ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमने श्लोका नंबर 17 तक कर दिया है। मध्य खंड का लास्ट चैप्टर चल रहा है, चैप्टर 28। आगे बढ़ते हैं। आसिया बसीला गृहे श्री गौर सुंदर, चतुर्दी के बसीले न सब अनुचर। से दीने चली बा प्रभु के नहीं जाने, कौतु के आछे न सबे ठाकुरे रसने। बसिया आछे न प्रभु कमल लोचन, सर्वांगे शोभित माला सुगंधि चंदन। यते का वैष्णव आई से न देखी वारे, सबे चंदन माला लई दुई करे। हे न आकर्षण प्रभु करीला आपनी, केवा को न दिगा है ते आई से नहीं जानी। कते का वा नगरिया आई से देखी ते, ब्रह्मा आदि शक्ति इह नाही का लिखिते। दंडा पड़ा नाम हया पड़े सर्वजना, एका दृष्टे सबई चाहे ना श्रीवदना। तो महाप्रभु जब दूसरे दिन संन्यास लेने वाले थे, तब उन्होंने नित्यानंद प्रभु को बताया था कि केवल 5 लोगों को उनके संन्यास लेने के बाद में बताना है और किसी को भी ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। तो वो 5 लोग थे, उनकी जननी यानी सच्ची माता, गदाधर पंडित, ब्रह्मानंद, श्री चंद्रशेखर आचार्य और मुकुंद। केवल इन 5 लोगों को नित्यानंद प्रभु ने बताया कि कल महाप्रभु संन्यास लेने वाले हैं। बाकी किसी को भी उन्होंने कहा कि नहीं पता चलना चाहिए। और फिर उस दूसरे दिन यानी कल उनको संन्यास लेना है, तो आज सारा दिन उन्होंने क्या किया, वैष्णवों के संग, उनके सभी पार्षदों के संग दिन भर उन्होंने संकीर्तन का आनंद लिया और पूरा दिन उन्होंने संकीर्तन ही किया। और फिर शाम को प्रभु ने गंगा जी के दर्शन किए और फिर गंगा जी को नमस्कार करके प्रभु गंगा के किनारे थोड़ी देर के लिए बैठते हैं, फिर अपने घर की ओर चले आते हैं। श्री गौर सुंदर घर में आकर बैठ गए। सब अनुचर उनके चारों ओर उनको घेर कर बैठ गए। कोई नहीं जानता था कि प्रभु उसी दिन जाने वाले हैं, यानी रात को ही वो निकल जाएंगे। किसी को नहीं पता था। अगर कल उनको संन्यास लेना है तो सुबह सुबह संन्यास होगा, तो उनको बीच भोर रात्रि में ही निकलना होगा। सभी लोग बड़े आनंद पूर्वक प्रभु के साथ बैठे हुए थे। कमल लोचन प्रभु भी वहीं विराजमान है। उनके सारे अंग में सुगंधित चंदन सहित मालाएं शोभित थी और प्रभु के दर्शन के लिए जितने भी वैष्णव आ रहे थे, वे सब दोनों हाथों में चंदन और माला लिए हुए थे। सभी ने प्रभु ने सभी को ऐसा आकर्षित किया कि कौन कहाँ से आ रहा है ये कोई नहीं जान पाया। यानी हर कोई महाप्रभु से मिलने को आ रहा था। सबके हाथों में फूल की माला और चंदन था। कौन कहाँ से आ रहा था, जो ठीक से नहीं जानता था वो भी महाप्रभु के लिए चंदन और माला लेकर आ रहा था। प्रभु के दर्शनों को कितने नगरवासी आ रहे थे, इसे लिखने की शक्ति ब्रह्मा आदि में भी नहीं है। प्रभु को देखकर सभी दंडवत प्रणाम करे। दूर दराज जिसको भी पता चल रहा था कि गौरांग महाप्रभु जो है, विश्वम्भर जो हैं, वो संन्यास लेने वाले हैं, तो उनको मिलने के लिए बहुत लोग उनसे मिलने आ रहे थे। जो ठीक से नहीं जानते थे या आपस में जिनकी जान पहचान नहीं थी, वो सब भी आ रहे थे। इनफैक्ट जिनको ये पता, जो पाखंडी जन उनकी निंदा करते रहते थे, उनके आंखों से भी अश्रु बहने लगे जब उनको पता चला कि महाप्रभु जो है वो संन्यास लेने वाले हैं। संन्यास बहुत सीरियस चीज होती है। मैंने अभी तो
उतना स्ट्रिक्ट नियम नहीं दिखाई देता, लेकिन जो उस समय था, उस जमाने में बहुत स्ट्रिक्ट नियम होता था। ना फोन होता था, ना कोई सोशल मीडिया था, मतलब समझ लो कि कुछ भी नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं, बिल्कुल सब। अगर संन्यास हो गया मैंने सारा ही कांटेक्ट खत्म हो गया। इस तरह जो सन्यासी होते हैं उनको तो अपना जो क्या बोलते हैं, जो मृत्यु के बाद श्राद्ध करते हैं, तो श्राद्ध हमेशा हम हमारे लिए दूसरा, जो हमारे जाने के बाद हमारे घर का परिवार का कोई सदस्य या कोई भी करता होगा, लेकिन जो सन्यासी होते हैं उनको अपना श्राद्ध भी स्वयं करना होता है। तो श्राद्ध लेने का मतलब ये होता है कि उनका इस संसार के हर किसी व्यक्ति के साथ सारा रिलेशनशिप खत्म हो गया, और फिर जब वो जहाँ उनका जन्म होता है, जहाँ वो पले बड़े होते हैं, वो स्थान भी उनको त्याग देना होता है। और इतना और कोई कांटेक्ट ना होने के कारण वो व्यक्ति फिर दोबारा कभी अपने घर के किसी सदस्य से भी नहीं मिल पाता। तो संन्यास इतनी स्ट्रिक्ट आश्रम है, बहुत बहुत स्ट्रिक्ट, इसलिए फिर सब लोग उनको सीरियसली लेते हैं। जैसा कि महाप्रभु ने पहले विचार किया था कि अगर वो संन्यास ले लेंगे तो वो सारे पाखंडी भी उनके चरणों को स्पर्श करेंगे, जिससे क्या होगा, उन सब से जो अपराध बना है महाप्रभु को मारने का या उनको सबक सिखाने का, जब ऐसा सोचा उन्होंने तो उनका अपराध बन गया, और वो अपराध उनको और भी मजबूती से इस संसार चक्र में बांध गया, जिसके कारण उनका बाहर निकलना यानी उनकी मुक्ति के सारे मार्ग हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। तो महाप्रभु उन सबको उस में से बाहर निकालकर कृष्ण प्रेम देना चाहते हैं, उन सबको अपने साथ ले जाना चाहते हैं। इसलिए महाप्रभु ने ये संन्यास लिया है, और केवल शुद्ध भक्त ही जानते हैं कि उनका ये संन्यास कपट संन्यास है। उन्होंने कपट किया है, यानी ये प्योर, ये संन्यास केवल उन पाखंडी लोगों पर कृपा करने के लिए किया है, जिन्होंने उनके लिए जिनके मात्सर्य भाव के कारण उन्होंने महाप्रभु के लिए बुरा सोचा, और उस बुरे सोचने के कारण उनसे ऐसा बड़ा बहुत ही बड़ा अपराध बन गया है, और उस अपराध से उनको बाहर निकालने के लिए महाप्रभु ने ये संन्यास लिया है। अब जो कोई भी था दूर दराज से भी, जो नहीं जानता था महाप्रभु को पर्सनली, लेकिन क्योंकि महाप्रभु बहुत फेमस थे नवद्वीप में, पहले तो उनके विद्या विलास लीलाओं के कारण जिस तरह से वो किसी को भी पराजित कर सकते थे, और अब वो अपने हरि नाम के कारण, हमने देखा जब हरि नाम संकीर्तन की पहली यात्रा निकली थी, महाप्रभु जब काजी को मिलने जाते हैं तो करोड़ों लोगों ने उनको फॉलो किया था। तो इस तरह महाप्रभु अपने आसपास सब जगह बहुत फेमस हो चुके थे, और जब उनके संन्यास की बात पता चली तो नगरवासी दूर दराज से जो रोज नहीं मिलते थे, वो भी महाप्रभु के लिए माला और चंदन लेकर आ रहे थे। तो इस तरह कितने लोग आए हैं उनसे मिलने को, इसको लिखने की शक्ति ब्रह्मा जी में भी नहीं है। प्रभु को देखकर सभी दंडवत प्रणाम निवेदन कर रहे थे, और स्थिर दृष्टि से प्रभु के बदन कमल को निहार रहे थे। आपना गलार माला सबा करे दिया, आज्ञा करे प्रभु सबे कृष्ण गाओ गिया। भला कृष्ण भजा कृष्ण गाओ कृष्ण नाम, कृष्ण बिनु के है किछु ना बाविहा आन। प्रभु ने अपने गले की मालाएं सबको प्रदान करी, तो इतने अनगिनत लोग उनसे मिलने आए, सबने उनको माला पहनाई। तो जो माला उनके गले की प्रसादी माला, वो उन्होंने सभी को प्रदान किया, और फिर आज्ञा दिया कि जाकर कृष्ण कीर्तन करो, कृष्ण बोलो, कृष्ण का भजन करो, कृष्ण का नाम कीर्तन करो, कोई भी कृष्ण के अतिरिक्त कुछ और चिंतन मत करो, यानी अपने मन में कृष्ण के अतिरिक्त और कोई विचार मत लाओ, केवल कृष्ण कीर्तन करो और कुछ नहीं करना। नाडिया नगर के श्री मायापुर पल्ली के सभी आदिवासी जनों को प्रभु ने प्रार्थना अनुसार अपनी गले की माला, वरणीय माला प्रदान की। साथ ही साथ एक दायित्व भी दिया, सभा कार्य यानी सभी को, स्त्री पुरुष सभी को
वर्ण आश्रमों में रहने वाले सभी को, चाहे वो किसी भी आश्रम में हो, धर्म हो अधर्म पालन करने वाले सभी को, जो धर्म से चलता है जो अधर्म से चलता है उसको भी, जो प्रभु की आज्ञा का पालन करेंगे उन सभी को कृष्ण कीर्तन का अधिकारी बनाया। जिसने भी प्रभु की बात मानी वो तर गया, यानी चाहे उसका अब तक का जीवन कितना ही गंदा क्यों ना हो, अधर्म से ही क्यों ना जिया हो, लेकिन अभी अगर महाप्रभु कह रहे हैं कि कृष्ण कीर्तन करो तो उसको उसका अधिकार प्राप्त हो गया। अदरवाइज जब तक आपके पास सुकृति नहीं है, आपके मुख से कृष्ण नाम नहीं निकलेगा। लेकिन यहाँ पर आदेश कौन दे रहा है? स्वयं भगवान दे रहे हैं। और अगर भगवान की बात को कोई मान रहा है तो उसके अनगिनत पाप, कृष्ण बोलते ही पाप तो खत्म हो जाते हैं, इतने पाप खत्म हो जाते हैं जितने पाप करने की हमारे अंदर क्षमता भी नहीं है। तो इस तरह महाप्रभु जब आदेश दे रहे हैं और कोई उस आदेश को ग्रहण कर रहा है तो वो उस कृष्ण कीर्तन करने का अधिकारी हो गया। यानी इतने आराम से, इतने इजीली महाप्रभु ने सबको तार दिया है कि केवल उनके आदेश का पालन करो और अपने करोड़ों जन्मों के पापों से हम मुक्त हो जाएंगे। हमारे पास सुकृति हो या ना हो, अगर हम महाप्रभु को फॉलो कर रहे हैं तो हम कृष्ण कीर्तन करने के अधिकारी हैं। कपटवश जो भागवत आज्ञा का पालन ना करके योषित संग करेगा और कृष्ण सेवा नहीं करेगा, वो महाप्रभु का आज्ञा पालक भृत्य बनने में समर्थ नहीं होगा। यानी जो महाप्रभु की आज्ञा का पालन ना करके अपने मनमानी कर्म करेगा और कृष्ण सेवा नहीं करेगा तो वो महाप्रभु का आज्ञा पालक दास बनने के लायक नहीं है। केवल उसके गले में ही श्री गौर सुंदर की प्रसादी माला दिखाई नहीं देगी। इस तरह जो भगवान की आज्ञा का पालन नहीं करता है तो वो उसके गले, महाप्रभु ने सभी को प्रसादी माला दिया, लेकिन जिसने महाप्रभु की आज्ञा का पालन नहीं किया और जो अपना मनमानी ही करना चाहता है तो उसके गले में प्रसादी माला नहीं मिलेगी। वर्तमान समय में श्रीधाम मायापुर के श्री चैतन्य मठ में जिन कृष्ण कीर्तन करने वालों के गले में श्री चैतन्य चंद्र की प्रसादी माला धारित रहती है वे ही कृष्ण कीर्तन करते हैं। वर्तमान समय में श्री भागवत जनानंद ब्रह्मचारी महोदय ने अपने निर्याण काल के पक्ष काल से पहले अथवा 1 मास से अधिक समय पहले स्वस्थ शरीर में अवस्थान करते समय जो भविष्यवाणी लिपिबद्ध की थी वह गौड़िया नाम की पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। यानी जब तक वो अपने प्रकट लीला में थे, जब तक वो थे, तब उन्होंने उनके जाने के एक महीने पहले उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था गौड़िया, जिसको गौड़िया नाम की पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। नहीं, जो न्यूज़पेपर है उसका नाम गौड़िया था और उसमें उन्होंने जो अपना ग्रंथ लिखा था वो भविष्य में क्या होने वाला है, भविष्यवाणी लिपिबद्ध किया था कि आगे भविष्य में क्या होने वाला है, इसको उन्होंने लिखा था जो गौड़िया नाम के जो न्यूज़पेपर या पत्रिका होता है उसमें प्रकाशित हुआ था। श्री धाम मायापुर के श्री चैतन्य मठ में श्री गौर सुंदर के गलादेश की प्रसादी माला सभी को प्रदान की जाती है। मायापुर में के जो चैतन्य मठ है मायापुर का, वहाँ पर गौरहरि के गले की जो माला होती है जो बाद में प्रसादी माला बन जाती है, वो प्रसादी माला वहाँ पर सभी को प्रदान किया जाता है। तभी वे कृष्ण कीर्तन करने में सक्षम होते हैं और जिसको भी महाप्रभु की माला मिलती है वो कृष्ण कीर्तन करने में सक्षम हो जाता है, क्योंकि वे सब श्री गौर सुंदर की शिक्षा एवं आज्ञा का पालन करते हैं एवं श्री शिक्षा अष्टक में ही वे सब दीक्षित हैं तथा श्री रूप पाठ के उपदेशामृत से पालित है तथा पर विद्यापीठ में गौर विहित कृष्ण कीर्तन होता है। श्री कृष्ण संदर्भ में श्री रूपानुग श्री जीव गोस्वामी प्रभु ने कृष्ण संदर्भ नाम की जो ग्रंथ है उसमें श्रीला रूपा गोस्वामी ने रूपा गोस्वामी के जो फॉलो करने वाले श्री जीव गोस्वामी प्रभु हैं, उन्होंने
बहुत ही डिटेल में विस्तृत रूप से कृष्ण कथा को निरूपित किया है, लिखा है। और ब्रह्म संहिता की टीका में उन्होंने फिर से यानी जीव गोस्वामी ने कृष्ण कथा की चर्चा की है। श्रीमद् भागवत में कृष्ण के पुरुष अवतार समूह अंश कला श्रेणी में निर्दिष्ट हुए हैं और कृष्ण स्वयं भगवान है। मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, दशरथी एवं रोहिणी, राम, बुद्ध एवं कल्कि आदि नैमित्तिक अवतार समूह, कारणोदक्षाई, गर्भोदक्षाई, क्षीरोदक्षाई आदि पुरुष अवतार समूह, चतुर्व्यूह प्रकाश एवं परव्यूह में रहने वाले प्रकाश समूह स्वयं रूप कृष्ण के ही अंश कला वैभव अवतार, मनवंतरा अवतार, युग अवतार समूह, काल की धारा में निमित्त, यानी भगवान जो है, कृष्ण जो है वो अवतारी है। बाकी जितने भी अवतार है वो सब उनका अंश है। कोई उनके का अलग अलग समय में आते हैं। भगवान कभी अपने जो भक्त हैं उनकी रक्षा के लिए आते हैं और फिर उनको संग प्रदान करने के लिए आते हैं। कभी भगवान के जो विष्णु अवतार है, कारणोदक्षाई, गर्भोदक्षाई, क्षीरोदक्षाई आदि उनके पुरुष अवतार है। इस तरह भगवान जो है वो इन सब अवतारों के मूल कारण है। कृष्ण जो है इन सब अवतारों के मूल कारण है। जीव कोटि में एवं गुण कोटि में आंशिक विभिन्न चिद अचिद शक्ति की परिणति के कारण वैकुंठ से जितने प्रकार के अवतार समूह ब्रह्मांड में अवतारित हुए हैं, उन सभी अवतारों के आदि मूल पुरुष स्वयं रूप कृष्ण है। श्री कृष्ण अखिल रसामृत मूर्ति है। कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह है। कृष्ण काल के जनक है। समय के भी जनक कौन है? कृष्ण है। वही रक्षक है, वही विनाशक है। पुरुष अवतार समूह कृष्ण के प्रकाश विग्रह के अंश है, यानी उनके प्रकाश विग्रह बलराम जी हैं। तो उनके जो पुरुष अवतार हैं, कारणोदक्षाई, विष्णु और जितने भी विष्णु अवतार हैं, महाविष्णु, ये सब उनके प्रकाश विग्रह के अंश है। माया उनकी उपादान की अंश है। तीनों गुण उस उपाद अंश के अंश है, यानी माया भी उनका ही एक अंश है। और फिर जो तीन गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये माया के अंश है। और उनके गुण त्रय के शुद्र अंश से ही विश्व की उत्पत्ति आदि कार्य हुए हैं। नारायण आदि यही तीन गुणों से हिमांड जो सृष्टि रचना के समय हमने पढ़ा था, तो वो सब उनके इसी शुद्र अंश से इस पूरे विश्व का क्रिएशन होता है। नारायण आदि पर तत्व का विचार उनके ही अंग का परिचायक तत्व है। वे आनंद सत्ता युक्त, कृष्ण हमेशा आनंद है, सच्चित आनंद, तो आनंद सत्ता युक्त पूर्ण ज्ञानमय है। वे यमुनाचारी गोष्ठ में अवस्थित गोपालक एवं गोपालक हैं तथा मृत्यु उनसे भयभीत रहती है। वे स्व प्रकाश एवं पर प्रकाशक है। वे परम प्रेमास्पद हैं। उनमें देही भेद नहीं है, यानी भगवान का देह अलग नहीं है और उनकी आत्मा अलग नहीं है, वो एक ही है। उनका देह और उनके शरीर और उनकी आत्मा में कोई अंतर नहीं है। वे भिन्न भिन्न दृष्टाओं के निकट भिन्न भिन्न अधिष्ठान युक्त है। हर किसी का जैसा भगवान के प्रति प्रेम होता है, जैसा वो भगवान को देखना चाहते हैं, उन सबको भगवान उस रूप में दर्शन देते हैं। वे महेंद्र हैं। गोलोकस्थ, गो से यज्ञ समूह की प्रवृत्ति, गो से देवताओं का प्राकट्य, गो से ही षड अंग पद क्रम सहित वेद समूह उद्भित हुए हैं। वे उस गोलोक के पति गोविंद हैं। वे सभी कारणों के कारण परमेश्वर हैं।
कार्य कारण के अधिपति हैं, नित्य मुक्त गोपियों के वल्लभ हैं। वे स्वयं रूप हैं, उनका नाम एवं वे स्वयं अलग नहीं है, पृथक नहीं है। कृष्ण शब्द का उच्चारण करने से अन्य शब्दों के उच्चारण की योग्यता विलुप्त हो जाती है। यानी अगर कृष्ण बोल दिया तो उसके सामने और किसी भी शब्द का कोई मतलब ही नहीं है। कृष्ण नाम का कीर्तन करने से अपने पराये सभी के नित्यानंद की वृद्धि होती है। यानी सबके जीवन में, सबके अंतरात्मा में आनंद की वृद्धि होती है। वो आनंद जो इटर्नल है, नित्यानंद की वृद्धि होती है। कृष्ण नाम भजन से नामी कृष्ण का भजन होता है। कृष्ण नाम भजन से नामी कृष्ण यानी कृष्ण का भजन होता है। कृष्ण व्यतीत कोई अधिक वस्तु आवृत कृष्ण दर्शन में कृष्ण से पृथक है, इसलिए कृष्ण शब्द ही जपना चाहिए, कृष्ण शब्द का ही वर्णन करना चाहिए। जैसे किसी और शब्द बोलो तो जैसे पानी बोलो तो पानी हमारे अंदर आ नहीं जाएगा, लेकिन कृष्ण नाम में ऐसा नहीं है। बाकी जितने भी शब्द हैं वो सब मटेरियल है, वो सब का नाम और उनका जो वास्तविक स्वरूप है उसमें अंतर है। लेकिन कृष्ण बोलने से और कृष्ण साक्षात दोनों में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण के व्यतीत अन्य किसी शब्द या नाम का स्मरण नहीं करना चाहिए। कृष्ण के अतिरिक्त और किसी भी नाम का स्मरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके द्वारा कृष्ण से न्यूनाधिक इतर रूप लक्षित होने के कारण, कृष्ण प्राप्ति के अभाव के कारण जीवों को पूर्ण मंगल प्राप्ति की संभावना नहीं है। अगर कृष्ण के अलावा कुछ और हम स्मरण करते हैं तो हम कभी भी कृष्ण को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। कृष्ण से अधिक का विचार कृष्ण का आवृत दर्शन है एवं कृष्ण को कृष्ण के अखिल रसों से वंचित करना मात्र है। कृष्ण से पृथक रसों की संयोग छलना से कृष्ण के अखिल रसों की पूर्णता को बढ़ाने की कोशिश करने से रस मिश्र भाव में विपर्याय का प्राप्त होता है। यानी हम अगर कृष्ण से पृथक, कृष्ण से अलग रसों की संयोग छलना से क्या होगा, यानी अगर हम कृष्ण से अलग रस को ढूंढने की कोशिश करेंगे तो हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते, वो मिश्र भाव में विपर्याय हो जाएगा। मिश्र भाव में यानी मिश्र भाव कैसा होता है, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं वो राधा कृष्ण की जो प्रेममयी लीला है उसके बारे में चर्चा करते हैं, फिर वो राधा रानी को माता कहते हैं, राधा माँ बोलते हैं। तो इससे क्या होता है, रस में मिश्र दो रसों को हमने मिक्स कर दिया। या तो हम अगर राधा रानी को माता मानते हैं, कृष्ण को हम पिता बोलते हैं, तो हमारा अधिकार नहीं रहता कि हम उनके जो कॉन्जुगल उनका जो प्रेम है उस लीला में हमारा प्रवेश का कोई अधिकार नहीं रहता। फिर हमको कोई अधिकार नहीं है कि हम राधा कृष्ण की जो माधुर्य लीलाएं हैं उनमें हमको प्रवेश करने का अधिकार खत्म हो जाता है। कोई भी बालक अपने माता पिता के माधुर्य रिलेशनशिप में एंटर नहीं कर सकता। इसलिए ये जो होता है ये रस मिक्स हो जाता है। एक रस है कि हम उनको माता पिता की तरह देख रहे हैं, एक जगह हम उनको बोलते हैं राधा माँ राधा माँ राधा माँ कहते हैं, और दूसरी तरफ हम उनकी लीलाओं में प्रवेश करना चाहते हैं। तो ये दोनों चीजें पॉसिबल नहीं होती, जिससे कि हम कुछ भी कहीं भी नहीं पहुंचते हैं। हाँ, हमारे साथ कुछ गलत नहीं होगा क्योंकि हम राधा कृष्ण में ही है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, हमारा भाव अलग अलग हो जाता है, रस अलग अलग है दोनों। अगर हम उनके माधुर्य लीला में प्रवेश करना चाहते हैं तो हमें राधा रानी बोलना है, क्योंकि वो हमेशा एक किशोरी के रूप में है, हम उनको माता के रूप में नहीं बोलते हैं। अदरवाइज हम राधा रानी और कृष्ण की जो लीलाएं हैं उसमें नहीं आ सकते। इसलिए कृष्ण स्मरण व्यतीत व्यक्ति में अपूर्णता
अशुद्धता, अनियतता, श्रृंखलाबद्धता आदि कोई ना कोई एक दोष हो जाता है। जो ऐसे मिश्र भाव में रहता है तो उसके अंदर ये दोष जरूर आते हैं, जिस अनित्यता होता है, अशुद्धता होता है आदि कोई ना कोई एक दोष हो जाता है। वह सच्चिद आनंद विग्रह से अलग करके उनके अनादित्व एवं आदित्व से उसे वंचित कर देता है। इससे भोग विचार उस पर आक्रमण कर देता है। इससे क्या होता है, हम भगवान के जो सच्चिद आनंद विग्रह है, उनका जो वो कृष्ण है, अगर हमारा भाव, हमारा रस सही नहीं है तो हमारा संबंध नहीं बनता कृष्ण के साथ, हमारा रिलेशनशिप नहीं होता है। उससे क्या होता है, हमारे ऊपर दोबारा माया का प्रभाव पड़ता है, भोग विचार हम पर आक्रमण करते हैं। कृष्ण धातु के भूवाचक अर्थ से पूर्ण नित्य सत्ता अथवा पूर्ण नित्य ज्ञान में सत्ता का बोध है, और जो कृष्ण में जो नाम है द्वारा आनंद का बोध होता है। उनका जो कृष्ण शब्द में जो कृष्ण है वो धातु से क्या होता है, हमें उनके जो नित्य ज्ञान है, जो पूर्ण ज्ञान है वो कृष्ण है, और जो ना है वो ना है, उसका मतलब होता है आनंद। दूसरी वस्तुओं के समानाधिकरण में हेतु एवं हेतु मत का भेद संभव है, परंतु कृष्ण एवं ना, इन दोनों में आकर्षण एवं आकृष्टि वसता समानाधिकरण में युगपत हेतु एवं हेतुमत्ता की असंभावना के कारण व्यापार एवं प्रतिपाद्य के साथ अभेद रूप विशिष्ट है। निर्विशिष्ट विचार जड़ जगत के अपेक्षित धर्म में संश्लिष्ट है। अप्राकृत अति इंद्रियाधोक्षक वस्तु का असामान्य विचार कृष्ण शब्द की योग रूढ़ी वृत्ति में उनका स्वयं नामित्व, स्वयं रूपता, स्वयं गुणित्व, स्वयं लीलात्व बाधित नहीं होता है। कृष्ण शब्द और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। उनका जो नाम का अक्षर है उसमें भी कोई भेद नहीं है। और अगर हम भगवान को, जैसे बहुत लोग हैं जो कहते हैं कि हम किसी भी नाम से पुकारें तो हमें भगवान मिल जाएंगे, या हम किसी भी देवता के नाम से भी बोलते हैं, अगर हम गणेश जी बोलेंगे तो भी हमको भगवान मिल जाएंगे, कृष्ण मिल जाएंगे, या हमारा लक्ष्य एक है। तो ये सारी चीजों को यहाँ पर गलत बोला गया है। केवल कृष्ण नाम के सामने हम किसी और नाम से अगर उनको पाने की या बोलते हैं तो वो गलत बोला गया है यहाँ पर। यदि आम प्रति स्नेह ठाके सबाकार, तबे कृष्ण व्यतिरिक्त ना गाइबे आर। यदि मेरे प्रति आप सबका स्नेह है तो कृष्ण को छोड़कर किसी अन्य का कीर्तन मत करना। तो महाप्रभु आदेश दे रहे हैं कि कृष्ण को छोड़कर और किसी का कीर्तन मत करना। शब्द की रूढ़ी वृत्ति विद्वद एवं अविद्वद भेद से विपरीत धर्म का प्रकाश करती है। एक शब्द दूसरे के साथ जिस पार्थक्य की स्थापना करता है उसमें भिन्न अंश अवस्थित होता है। शब्द की जिस वृत्ति से भिन्न अंश प्रतिज्ञानत्व एकायन विशिष्ट परक होता है, वही शब्द का विद्वद रूढ़ी बल है। इसलिए कृष्ण शब्द की विद्वद रूढ़ी वृत्ति में कृष्ण को छोड़कर अन्य कोई भोग्य भाव आरोपित नहीं करना चाहिए। आरोप करने से ही जानकारी मिलती है कि बहुत्व ने आकर अद्वैत ज्ञान को व्याघात किया है। वही मायाधीनता है। माया युक्त पुरुष के द्वारा शब्द की विद्वद रूढ़ी वृत्ति से उच्चारित कृष्ण नाम अव्यवसायी अनिश्चित बुद्धि अनेकायन पंचोपासक बहुशाखा पद्धति में अवस्थित है। ऐसा कहकर जो विचार भेद उत्पत्ति किया जाता है वो ब्रह्म संकुल है। इस कारण ही श्री गौर सुंदर ने गंगादास पंडित एवं नवदीप के अपरा विद्या के आश्रित विद्यार्थी और पाठ के अध्यापक गणों को पर विद्या की कथा की जानकारी देते हुए शिक्षा अष्टक के प्रथम श्लोक की रचना की है। द्वितीय श्लोक में चेतोदर्पण मार्जनम
तो द्वितीय श्लोक में उसी का विस्तृत रूप दिखाया है। तृतीय श्लोक में उसी की सृष्टि सेवा प्रणाली जगत को बताई है, और जगत जिस प्रणाली में कृष्ण से अलग वस्तुओं की वासना करता है उसके परित्याग का विधान चतुर्थ श्लोक में है। पंचम श्लोक में भागवत ऐश्वर्य की उपलब्धि परित्याग कर सर्वोत्तम आनंद स्वरूप अद्वैत ज्ञान का उपासक बनकर अपने नित्य सेवक अभिमान के साथ श्री नाम भजन की बात कही गई है। जो महाप्रभु का जो शिक्षा अष्टक है, जिसमें उन्होंने उनके केवल उस शिक्षा अष्टक के केवल 8 श्लोक पढ़ने मात्र से वो स्टार्ट होता है जब आप भक्त नहीं होते हैं, जब आप नियोफाइट स्टेज में होते हैं, और धीरे धीरे वो हमको भक्ति की ओर ले जाता है। किस तरह हमारे अंदर दीनता आनी चाहिए, किस तरह हमें पेड़ की तरह सहिष्णु होना चाहिए, किस तरह हमारे अंदर अन्य अभिलाषा नहीं होनी चाहिए, और किस तरह हम कृष्ण को पा सकते हैं। ये पूरा फर्स्ट श्लोक से लेके जो अंतिम श्लोक है वो बताता है कि कैसे हमें सब कुछ छोड़कर, इनफैक्ट हमें कृष्ण से उनके प्रेम की अभिलाषा भी नहीं करनी। हमें ये सोचना भी नहीं कि कृष्ण हमको पूछेंगे या नहीं पूछेंगे। एकदम निस्वार्थ अनकंडीशनल लव क्या होता है कृष्ण के लिए, ये उन्होंने अपने शिक्षा अष्टक में बताया है। इस तरह वो किस तरह हमको भगवान के श्री नाम भजन की बात कही गई है। नाम भजन में उन्नति के साथ साथ मन, वाणी और कर्म के द्वारा इस विषय में चेष्टा करने की बात षष्ठ श्लोक में बताई गई है। सप्तम श्लोक में बताया गया है कि नाम नामी के अभेद विचार से शिक्षार्थी अपने दशा प्राप्ति में योग्यता को प्राप्त करता है, और शिक्षार्थी संभोग विचार का पूर्णता परित्याग करके नाम भजन करते करते हरि वैमुख प्राप्ति के दुसंग से, जो चीज हरि से दूर ले जाती है, ऐसे चीजों का संग छोड़ना है। दुसंग से स्वयं को बचाते हुए संपूर्ण भाव से शरणागति के सभी लक्षणों से सज्जित हो जाना है, जिससे वह कृष्ण प्रेम संचित कर सके। जो अष्टम श्लोक के द्वारा शिक्षक का जो कार्य है उसे छोड़कर कृष्ण के आंशिक परिचय की किसी भी बात में नियुक्त रहने से अपने प्रेमास्पद गण को निवारण किया है। श्री कृष्ण चैतन्य चंद्र के स्नेह वर्जित जीव गण ही कठिन शुष्क हार्ड हृदय धारण कर रस में भागवता को अपने कांत के रूप में ग्रहण नहीं करते हैं। जिन पर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की स्नेह नहीं है, जिन पर महाप्रभु की कृपा नहीं है, उनका हार्ट कैसा है? शुष्क, ड्राई है, वो सॉफ्ट नहीं। भगवान को पाने के लिए हमारा हार्ट कैसा होना चाहिए? माखन की तरह। इसलिए भगवान को माखन इतना पसंद है, तो माखन की तरह सॉफ्ट होना चाहिए। लेकिन जिन पर महाप्रभु की कृपा नहीं होती, उनका जो हृदय है वो शुष्क होता है, और ऐसे शुष्क हृदय में रस में भगवान रस में ही है, और उनका वो रस ऐसे लोगों के अंदर आता नहीं, और वो कृष्ण को अपने लवर की तरह नहीं ग्रहण कर पाते हैं। ऐसे उपदेश देने के साहस स्वयं रूप कृष्ण के अलावा और किसी में नहीं है। कृष्ण प्रेम क्या है? कृष्ण प्रेम देने का अधिकार कृष्ण प्रेम को कोई और बता ही नहीं सकता। इसलिए महाप्रभु के रूप में कृष्ण आए हैं, और ये काम कृष्ण के अलावा और कोई कर भी नहीं सकता। की शयने की भोजने की व जागरणे अहर्निशा चिंता कृष्ण बला वदने एई माता शुभ दृष्टि करी सभा कार्य उपदेश कही सबे भले याओ घरे एई माता कथा याए कथा व आई से केहा कारे नाही चीने आनंद देते भासे पूर्ण हैला शिव विग्रह चंदन मालाया चंद्रे व कते का शोभा कहे न याए। क्या शयन, क्या सोना, क्या भोजन अथवा जागरण दिन रात कृष्ण का चिंतन करना है और मुख से कृष्ण बोलना। तो महाप्रभु जो अपने जाने वाले हैं संन्यास लेने के लिए, मानो कल वो जा रहे हैं, तो आज उन्होंने सारा दिन कीर्तन किया। फिर जितने लोग उनसे मिलने आए
उन सभी को उन्होंने उपदेश दिया, बताया। ये जो उपदेश है यही शिक्षा अष्टक का उपदेश है जो उन्होंने दिया उन सभी लोगों को, भक्तजनों को। उनको बताया कि क्या सोना, क्या जागना, क्या भोजन करना, हर समय कृष्ण का चिंतन करना है, मुख से कृष्ण बोलना है। इस प्रकार से सबके प्रति शुभ दृष्टिपात करके उपदेश देते हुए प्रभु ने कहा, अब सब अपने घर लौट जाओ। इस प्रकार से कितने ही आए, कितने ही चले गए, कोई किसी को पहचानता नहीं था। सभी आनंद में डूब रहे थे। गौर सुंदर का श्री विग्रह चंदन और मालाओं से परिपूर्ण हो गया। उनके आगे चंद्रमा की क्या शोभा। वस्तुतः उस समय गौर सुंदर की शोभा का, सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता। जिन्होंने गौर विहित कीर्तन का श्रवण किया है उनके लिए प्रतिदिन 60 दंड समय तक शयन, भोजन, जागरण आदि विषयों में संलिष्ट रहने पर भी कृष्ण नाम वर्जन एवं कृष्ण कथा स्मरण को बंद कर देने का उपदेश नहीं है। श्री गौर सुंदर के कृष्ण कलेवर में अनेक अनुगत भक्तों द्वारा चंदन और कुसुम मालिका, कुसुम यानी फूल, पुष्प मालिका, मलिका प्रदत्त होने से उनकी परम शोभा एवं पूर्णता प्रकटित हुई है। श्री गौर सुंदर पर इन सब के सुशोभित होने के कारण जिस प्रकार की अलौकिक शोभा हुई थी, यानी वो इतने सुंदर लग रहे हैं, उनके सामने चंद्रमा भी फीका है। उनकी तुलना ज्योत्सना विकासी चंद्रमा के साथ भी नहीं की जा सकती। यानी ज्योत्सना विकासी चंद्रमा यानी फुल मून, फुल मून के दिन चंद्रमा सबसे ज्यादा उसके अंदर रोशनी होती है। उस फुल मून से भी महाप्रभु की तुलना नहीं की जा सकती। यानी चंद्रमा भी महाप्रभु के सामने, उस चंद्रमा से भी महाप्रभु की जो सुंदरता है वो तुलना नहीं हो सकती। महाप्रभु ने क्या शिक्षा दी कि चाहे हम सो रहे हैं, चाहे हम जाग रहे हैं, हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, महाप्रभु ने हमें कोई नियम नहीं दिया कि आपको ऐसे स्नान करना है, स्नान करके बाद आकर आपको तिलक लगाकर आपको आसन अच्छे से लेकर बैठना है, प्रभु के सामने, विग्रह के सामने बैठकर फिर नियम से आपको कृष्ण बोलना है, अदरवाइज आप कृष्ण नहीं बोल सकते। उन्होंने क्या बोला, क्या सोना, क्या जागना, क्या खाना, क्या पीना, चाहे आप किसी भी दशा में क्यों हो, उन्होंने कृष्ण नाम के लिए कोई नियम नहीं बताया। उन्होंने कहा चाहे हम किसी भी दशा में क्यों ना हो, हमें निरंतर हर समय केवल कृष्ण बोलना है, कृष्ण सोचना है और कुछ नहीं करना। प्रसाद पाइया सबे हरि शतव भया, उच्च हरि ध्वनि सबे याए ना करिया। प्रसाद पाने के पश्चात सभी व्यक्ति आनंदित होकर उच्च स्वर में हरिध्वनि करते करते चले गए। एका लाओ हाथे करी सुकृति श्रीधर, हेनाई समय आसी हई लगो चरा। लाओ भेंट देखी हासे श्री गौर सुंदरे, कोठाए पाइला प्रभु जिज्ञासे ताहारे। निज मने जाने प्रभु काली चली वार, एई लाओ भोजन करीते नारीला। श्रीधरेरा पदार्थ की हई बे अन्यथा, ए लाओ भोजन आजिया करी